सो हेलो एवरीवन। अभी मैं फर्स्ट वीडियो ट्री पर डाल चुका हूँ जिसमें हम डिस्कस किया था इसको। ये जो आपका फैमिली का था उसको मैं अपना कोडिंग से आपको समझाया था। और उस वीडियो में हम डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट किए थे ट्री के बारे में, और लीफ क्या होती है, इंटरनल नोड क्या होती है, सब क्लियर कर चुके ना। अब इस वीडियो में हम क्रिएट करते हैं ऐसा ट्री। ठीक है, इस टाइप का हम ट्री क्रिएट करते हैं। क्लियर है? तो गाइस सबसे पहले बता दूं कि अभी हम कोई ट्री का टाइप नहीं पढ़ रहे हैं, बस हम अपने कोडिंग स्किल को मतलब उस हद तक ले जा रहे हैं जहां तक हम ट्री को क्रिएट कर सके। ठीक है, तब उसके बाद से जब ट्री का कंसेप्ट हम समझ जाएंगे तब हम बाइनरी ट्री क्रिएट करना होगा, सिंगल ट्री, कोई भी ट्री क्रिएट होना हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। बट ट्री का कंसेप्ट अभी तक हम समझ रहे हैं ना। अभी इसको हमको क्रिएट करना होगा। तो हम लोग का जो फंडा क्या होगा, सबसे पहले इसको हम लेंगे और उसके बाद से अ, मैं एरे लिस्ट लूंगा, सेम पहले जैसा रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें इसका दो चाइल्ड है, इसका दो चाइल्ड है, एक ये चाइल्ड है और इसका एक ये चाइल्ड है। फिर से इसका दो चाइल्ड है, ये चाइल्ड है और इसका एक ये चाइल्ड है। फिर से इसका दो चाइल्ड है, ये चाइल्ड है और इसका ये चाइल्ड है। क्लियर है? और इसका रूट क्या है? तो रूट आपका ये है। तो चलो इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्री जिडिट है तो इसको मैं जेनरिक बना लेता हूँ, जेनरिक ट्री बना लेता हूँ। ठीक है ना, और पब्लिक हटा देता हूँ इसको। ठीक है, अब इसके बाद से मैं क्या करता हूँ कि टी जो होगा वो डेटा टाइप का होगा, टी होगा वो एक डेटा होगा। क्लियर है ना? अब होगा मैं सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ कि एरे लिस्ट लेता हूँ, एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, एरे लिस्ट। और एरे लिस्ट कौन सा टाइप का होगा? टी टाइप का होगा। नहीं, एरे लिस्ट कौन सा टाइप का होगा? आपका ट्री डिजिट टाइप का होगा, ट्री डिजिट टाइप का। और ये कौन सा टाइप का? टी टाइप का होगा। और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं चाइल्ड, चाइल्ड डेटा, चाइल्ड डेटा डालो। बढ़िया बात है ना। अब एरे लिस्ट को यहाँ पे हम इंपोर्ट करा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे इंपोर्ट कराता हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, डॉट यूटिल डॉट स्टार। क्लियर है ना? मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ट्री डिटेक्शन। अब ना, अब सबसे पहले अब मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, कंस्ट्रक्टर, ताकि कंस्ट्रक्टर के अंदर में इसको डेटा को और इसको मैं इनिशियलाइज करूंगा। जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वहाँ पे डेटा पास करूंगा तब मैं कंस्ट्रक्टर मेरा चल जाएगी। तो मैं यहाँ पाता हूँ तो पब्लिक, पब्लिक ट्रीजिट टी डेटा। ठीक है, यहाँ डेटा पास करूंगा। अब मैं क्या करूँगा, दिस कीवर्ड, दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा। ठीक है, और उसके बाद से दिस डॉट, दिस डॉट मैं उसको चाइल्ड नोड को कॉल करूंगा और यहाँ पे न्यू एरे लिस्ट डालूंगा, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, और इसको हटा देता हूँ। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि सबसे पहले ये डेटा इनिशियलाइज हो गई। अब उसके बाद से जैसे ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हुआ तो यहाँ पे, अब यहाँ पे होगा एक ये हो गई और एक ये हो गई। अब मान लो कोई दूसरा एक नोड यहाँ से रहता तो इसका भी हमको बनाना रहता है। तो ये डिफरेंट, अगर यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल को डेटा स्टोर कराना तो वहाँ पे एरे लिस्ट का यूज करते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैं एरे लिस्ट यहाँ पे ऐसे किया ना। अब उसके बाद से गाइस सबसे पहले यहाँ पे मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ट्री डिजिट का। तो यहाँ पे आता हूँ तो ट्री डिजिट, और उसके बाद मैं यहाँ पे इंटीजर लिख देता हूँ, इंटीजर, क्योंकि ये जेनरिक बना लिया हूँ, तो जेनरिक। और इसका नाम लेता हूँ मैं रूट, रूट इक्वल टू न्यू ट्री डिजिट। और यहाँ पे डेटा क्या डालता हूँ मैं गाइस? डेटा डालता हूँ यहाँ पे 1। ठीक है, 1 डेटा को यहाँ पे मैं डाल दिया, यहाँ पे सिंपल 1 को मैंने डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसको आता हूँ यहाँ पे तो इसको, ये जो होता है डायमंड ऑपरेटर इन्हांसमेंट जो यहाँ पे लगा है वो है जावा 9 का लेटेस्ट वर्जन था, जावा 9 का वर्जन। ठीक ना। अब उसके बाद से गाइज एक और हमको एरे लिस्ट की, अब एरे लिस्ट क्रिएट करनी है ताकि एक और दो को स्टोर कर सके। नहीं,
2 और 3 को स्टोर कर सके, तो उसके लिए ट्री। और यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ मैं नोड 1, ठीक है। और इसके पास डेटा क्या होगी, डेटा क्या होगी 2, ठीक है। और इसको भी कंट्रोल सी किया और इसको भी मैंने स्टोर कर लिया, और यहाँ पे डाटा को रख देता हूँ मैं नोड 2, और यहाँ पे डाटा क्या हो गया आपका 3, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या हो गई कि 2 3 हो गई। अब 2 का जो चाइल्ड है 4 और 5 को स्टोर करता हूँ, तो इजी है गाइस। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ ऐसे, इस कंट्रोल सी किया। अब मैं क्या करता हूँ कि नोड 1 चाइल्ड, यहाँ पे लाता हूँ नोड 1 चाइल्ड, और इसका डेटा क्या है भाई, इसका डेटा है भाई मेरे पास 4। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी। अब 5 को स्टोर स्टोर कराता हूँ कंट्रोल V। तो नोड 1 चाइल्ड ले लो, CG ला रहे चाइल्ड, और इसको नोड 1 का चाइल्ड कौन है भाई, ये चाइल्ड है मेरा, सेकेंड चाइल्ड है, चाइल्ड 2 है, और इसका डेटा है मेरे पास 5 है, ठीक है। अब आपका टास्क रहेगा, आपका टास्क रहेगा कि इसको आप लोग इसको स्टोर कर लीजिए, सेम सेम है ना। अब उसके बाद से मैं क्या करूंगा कि अब मैं उसके बाद से जो कि ऑल अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं अपना सब नोड को बना लिया हूँ। अब आपको अब आपको क्या करनी है कि इसको, ये जो नोड है आपका 1 और 2, और ये भी नोड है, और ये भी नोड है, ये नोड हो गई और ये नोड हो गई, ठीक है। अब 1 2 3 सबको आपस में कनेक्ट करनी है। तो 1 जो है रूट है, रूट को कनेक्ट करनी है 2 से, और रूट को कनेक्ट करनी है 3 से। कैसे करूंगा, ठीक ऐसे करूंगा, रूट कर लूंगा, रूट डॉट चाइल्ड डेटा डॉट ऐड, ऐड कर दूंगा किसको भाई, सॉरी, डॉट ऐड, किसको ऐड करूंगा, नोड 1 को, नोड 1 को ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब आप नोड 1 का कनेक्ट कर लिया, अब रूट के पास नोड 2 को भी कनेक्ट करने गाइस, तो यहाँ पे नोड 2 को भी यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, क्लियर है ना। अब चलता हूँ यहाँ पे, अब टू टू जो है, 2 को 4 को कनेक्ट करना है और 5 को कनेक्ट करना है, बहुत ईजी है। देखो कैसे, 2 कौन है भाई, नोड 2 है, इसको नहीं सॉरी, मेरा कौन है भाई, ये है नोड 1 को, मतलब इसका नाम है 2, 2 है, उसका नाम क्या है नोड 1, तो नोड 1 को किसको किसको कनेक्ट करना है, 3 को एंड 4 को, नहीं नहीं, नोड 1 को कनेक्ट किसको करना है, नोड 1 का चाइल्ड और नोड 2 का चाइल्ड को, ऐसे। तो मैं इसको आऊंगा ऐसे, नोड 1 डॉट चाइल्ड डेटा डॉट ऐड, और ऐड में किसको कनेक्ट करूंगा, तो नोड 1 चाइल्ड, ठीक है। फिर से नोड 1 डॉट चाइल्ड, ऐसे करूंगा, नोड 1 डॉट चाइल्ड डेटा डॉट ऐड करूंगा, किसको ऐड करूंगा, नोड 1 का चाइल्ड 2 को ऐड कर दूंगा। अब ऐसा करने से क्या होगा कि ऐसा करने से ये हुआ कि ये इससे कनेक्ट हो गई, और ये इससे कनेक्ट हो गई, इससे कनेक्ट हो गई। अब उसके बाद से ये इससे कनेक्ट हो गई, ये इससे कनेक्ट हो गई। अब आप लोगों को होमवर्क ये इससे और इससे आप लोग कनेक्ट करवा लीजिएगा, ठीक है। अब हमको मतलब टेस्ट करना है कि क्या सही सही आ रही है कि नहीं आ रही। मेरे को प्रिंट करना है कि रूट का जो नोड 1 के डेटा को प्रिंट करनी है, तो मैं कैसे करूंगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट रूट का, ठीक है, रूट का चाइल्ड डेटा कौन है, चाइल्ड डेटा डॉट, ठीक है, रूट का चाइल्ड डेटा डॉट, उसको मैं गेट करता हूँ, गेट कौन सा है, एक इंडेक्स पे है, मतलब 0 इंडेक्स पर क्या है, और 0 इंडेक्स पर क्या है, मतलब कि 0 इंडेक्स पर क्या है भाई, तो 0 इंडेक्स पर आपका ये है, क्योंकि एरे लिस्ट है, तो एरे लिस्ट में हम जानते हैं एरे लिस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसे बनती है, ऐसे। तो आपका अगर ऐसे बनाए तो रूट में दो दो एरे लिस्ट बना होगा, तो एक यहाँ पे आया होगा और एक यहाँ पे आया होगा, तो ये 0 इंडेक्स पर हम देखता हूँ कि क्या होती है, 0 इंडेक्स पर हमको 2 आना चाहिए, तो आता हो डॉट गेट, सॉरी डॉट डेटा,
जैसे मैं लिखूंगा आप ऐसे देखना कि यहाँ पे आई थिंक 2 आ गया। ठीक है, तो मेरा कोड जो है परफेक्ट वर्क कर रही है। तो गाइज ये रही हमारा ट्री का सेकंड वीडियो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगा आपका ट्री के रिलेटेड है। ठीक है, और मेरा ट्री का कंप्लीट प्लेलिस्ट रहेगी यूट्यूब पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।